राष्ट्रीय रोजगार संसद में आए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय रोजगार संसद आज पूरे भारत भर के हर प्रदेश से युवा आए हैं जिनको और आज यहाँ रोजगार संसद लग रही है। और इसी के लिए हम लोग आम आदमी पार्टी के छात्र विंग का मैं स्टेट सेक्रेटरी भी हूँ और उसके बिहाफ पे एक युवा होने के नाते हम लोग भी राष्ट्रीय छात्र रोजगार संसद में अपना प्रतिभागी के तौर पर यहाँ पर आए हैं। जी, हमारी मांग ये है कि हमने देखा आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन देश की सरकारें, वो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो देश में अभी तक शासन में, या कांग्रेस की सरकार रही हो, किसी ने युवाओं के हित में, रोजगार के हित में किसी ने ध्यान नहीं दिया। रोजगार में जो राष्ट्रीय रोजगार नीति बननी चाहिए थी, आज आपने देखा कि आज देश में बेरोजगारी की दर जो है चरम सीमा पर है। और चाहे वो नोटबंदी हो, जो है जीएसटी और कोरोना हो, उसके बाद रोजगार और बेरोजगारी दर और लगातार बढ़ती जा रही है। युवा लगातार पढ़ रहे हैं पर उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। सरकार की तरह सरकार औद्योगिक इकाई और रोजगार को बढ़ाने में कोई अपना महत्वपूर्ण ध्यान नहीं दे रही है। तो हम चाहते हैं कि सरकार को दबाव बनाया जाए और अपनी राष्ट्रीय रोजगार नीति सरकार को दी जाए। सरकार हर साल तो 1.5 करोड़ रोजगार दे रही है, फिर भी आप रोजगार जी, ये नरेंद्र मोदी साहब ने सिर्फ एक झूठा वादा किया था 2014 में कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। सरकार 1.5 करोड़ रोजगार नहीं, मैं मानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो देश में सरकार है वो 1.5 लाख रोजगार भी नहीं दे रही है प्रति वर्ष। और 1.5 करोड़ की बात छोड़ दीजिए, ये सरकार निकम्मी सरकार है। ये सरकार को युवाओं के हितों से कोई लेना देना नहीं है। इस सरकार को छात्रों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। ये छात्र, ये देश की ये जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्हें धर्म की राजनीति करनी है, इन्हें जात पात की राजनीति करनी है, इन्हें छात्र और युवाओं से कोई मतलब नहीं है। सर, आप किस ताल्लुक में दिल्ली में हर गली मेट्रो में लिखा रहता है कि मैं इतने लोगों को रोजगार दिया हूँ, इतने लोग लगा रहे हैं। जी देखिए, दिल्ली मेट्रो में जैसा कि आपने कहा विज्ञापन, तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो झूठे विज्ञापन कर रही है, क्योंकि इनके पास विकास कार्य दिखाने के लिए, जनता के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। इनके राज में महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम 100 पार हो गए हैं। एक घरेलू जो परिवार था उसके लिए घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो रोजगार पहले पिछली सरकार के समय थी, आज उतना भी रोजगार नहीं है। रोजगार बढ़ने की बजाय आज घट गया है। तो मैं मानता हूं कि ये सरकार झूठे विज्ञापन कर रही है। सही मायनों में इन्होंने लोगों को रोजगार नहीं, इन्होंने लोगों को बेरोजगार। लोग इकट्ठा हुए हैं रोजगार के मुद्दे को लेकर के। यहाँ रोजगार की राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए हम लोग ये देश की बात फाउंडेशन को लेकर के जितने भी बेरोजगार देख रहे हैं, यहाँ सारे लोग बेरोजगार एक ही चीज़ के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बस रोजगार के लिए। इस पर हम लोग का सरकार से डिमांड करना चाह रहे हैं कि सरकार राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाए और उसको इम्प्लीमेंट करे, फिर जाकर के सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी होगी समाज में। नहीं तो अभी देख लीजिए जिस तरह से कितने योग्य लोग ऐसे ही भटक रहे हैं सड़क पर। आप देख लीजिए जैसे कि लोग इतनी डिग्रियां लेकर के उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ रोज़गार की राष्ट्रीय नीति बनवाने के लिए, सरकार से मनवाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो यहाँ आप देश की बात फाउंडेशन के भी लोग, और देश की बात फाउंडेशन आपको माननीय कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी के निर्देशन में कार्य करती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ रोजगार के मुद्दे को लेकर के इकट्ठा हुए हैं। तो यही है हमारा डिमांड। अभी देश में हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा रोजगार मिल रहा है, फिर भी आप लोग सड़कों पे आए हैं, आपकी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? देश में इस तरह की जो 1 करोड़ रोजगार की आप बात कर रहे हैं ना, ये आपको ये जो जिस तरह के डाटा इकट्ठे करते हैं, इनका आप सही से चेकअप कर लीजिए। आप देख लीजिए रोजगार के मुद्दे जब ऐसे ही होते, बेरोजगारों की संख्या दिनों दिन इतनी नहीं बढ़ी जाती। अभी देखिए हमारे पीछे इतने लोग इकट्ठे पड़े हैं, इधर भी आप देख सकते हैं। इसलिए रोजगार की मुद्दा अभी बहुत बड़ी बात है, इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा हम सबको। इसलिए हम लोग इसी मुद्दे पर इकट्ठा हुए हैं यहाँ। पहली बार नहीं ना, आज से पहले भी लोग बेरोजगार थे। 130 करोड़ जनसंख्या है, सबको सरकार तो नौकरी देगी नहीं। बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, और इसीलिए तो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने के लिए। जैसा कि आप देख लीजिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनी हुई है, अन्य नीतियाँ बनी हुई है राष्ट्रीय स्तर की, लेकिन राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं बनी हुई है, जिसमें जिसकी जो भी योग्यता है उसको उसके हिसाब से समाज में हिस्सेदारी मिलना चाहिए, उसको उसके स्तर पर रोजगार मिलना चाहिए। फिर जाके हम इसको सही से समाज में सबके लिए वर्क कर पाएंगे। इसीलिए राष्ट्रीय रोजगार नीति इम्प्लीमेंट होना चाहिए।
बिल्कुल कहने मतलब है कि हर साल आपको बेरोजगार लोगों को बेरोजगार भत्ता मिले, जो घर पे बैठे रहेंगे और ऐसी इस तरह के। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं ना, यहाँ जितने भी भाई इकट्ठे हुए हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी या हर एक यूनिवर्सिटी जितना भी देख लीजिए, JNU, हर जगह से लोग ग्रेजुएट होकर के डिग्रियाँ ले के बाहर आते हैं जॉब सेक्टर में जॉब ढूंढने के लिए, लेकिन जॉब कहीं नहीं है। ऐसे ही हर साल बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हैं, इसका भी डाटा है। सर सीटें खाली होगी तभी तो आपको लगाया जाएगा, उस सीट जब सीटें खाली नहीं है तो आपको लगाया कहाँ जाएगा? तो बिल्कुल सरकार को, इसीलिए तो हम लोग गोपाल राय जी जो हैं कैबिनेट मंत्री, उनके निर्देशन में राष्ट्रीय रोजगार नीति ड्राफ्ट कर रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की उसमें बात की गई है, उसमें हर एक सेक्टर की बात की गई है। इसलिए उसमें हर सेक्टर के लोगों को ऐड किया जाएगा, जो जहाँ भी वर्क कर रहा है, जो जिस भी स्टेट में है, जिस भी स्तर पे है, उसको वहीं रोजगार देने का हम लोग वो संकल्प लेकर के यहाँ इकट्ठे हुए हैं। रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में आते हैं। अगर ये इस तरह की आप मांग कर रहे हैं, अगर इस तरह की मिल जाएगा तो दूसरे शहरों में आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ऐसा आराम से वहाँ ही उसको सेट किया जा सकता है, जो जहाँ भी है, जिस वर्ग में है वहाँ। इसीलिए तो सरकार के खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये जब आप पढ़ेंगे राष्ट्रीय रोजगार नीति, आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। ये गोपाल राय जी के निर्देशन में ये राष्ट्रीय रोजगार नीति जो ड्राफ्ट की गई है, अगर आप इसको पढ़िएगा तो इसमें आपको दिखाई देगा कि किस तरह से ये जो आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं हर एक क्षेत्र में, उसको किस तरह से मतलब वहाँ रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं, एक सॉल्यूशन उसमें दे रखा है। इसीलिए हम लोग उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, आप ही सोचिए ना, राष्ट्रीय रोजगार नीति क्यों नहीं ये सरकार लागू कर सकती है? रोजगार क्यों करना चाहती है, इस बारे में बताइए। सरकार बेरोजगार क्यों करना चाहती है? सरकार तो आप तो सोच सकते हैं ना, सोच सकते हैं सरकार बेरोजगार क्यों करना चाहती है। इतने सारे बेरोजगार जो पड़े हैं, तो ये सरकार युवाओं की ऐसे ही, इनका युवाओं से सही लेना देना नहीं है, युवाओं के बारे में सोच नहीं रहे हैं। ये मोदी गवर्नमेंट आप देख सकते हैं, दिल्ली हर एक यूनिवर्सिटी में यही हाल है, स्टूडेंट का भी यूनिवर्सिटी भी ओपन नहीं करवा रही है। ये तो पढ़ना भी नहीं देना चाहते हैं युवाओं को, ये तो वहीं वंचित रखना चाहते हैं। आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी को बंद रखे हैं, ना उसको प्रॉपर तरीके से चला रहे हैं। तो ये तो बेरोजगार, जैसा कि लॉकडाउन के बाद आप देख सकते हैं इतनी बेरोजगारी बढ़ी है, तो इसका समाधान करने के लिए ही हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। राष्ट्रीय रोजगार नीति पर